सत्संग है वो हमारे मेन जी चौहान बड़े ही प्यारे लाडले भगत थे मेरे, और बड़े ही मेरे से बड़ी ही आस्था और बड़ा ही श्रद्धा रखते थे। और बड़ी ही हमेशा कोई भी जीव दुनिया से जाता है बड़ा दुख होता है, और कोई भी प्रेम भाव होता है उसके लिए बड़ा ही दुख। तो हमारे मेन जी मंदिर की नींव 2024 में 25 जनवरी को लगाई गई, तब से लेके हमारे मेन जी साथ हमेशा खड़े रहते और बड़े ही प्रेम भाव था उनका। और सबसे जिससे भी मिलते 5 साल के बच्चे से भी मिलते, जगदीश जी रूल की माता जी मेरे को बता रही थी कि भी मेन जी से अगर कोई 5 छोटा बच्चा था राम राम बोलता था तो उससे भी बड़ा प्रेम से वो बोलते थे। और उनके इतना प्रेम था और बच्चे बच्चे से वो प्रेम करते थे। आज तक वो हर बंदे से राम राम करना, और अपने जीवन में उन्होंने आज देखो जीवन में जो भलाई लेके जाता है उसको भजन गाते हैं कि क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। कि बंदा जब संसार में आता है तो क्या लेके आता है कि भगवान की दरगाह से वो 100 रुपये पूंजी है वो लेके आता है। और इस दुनिया से जाता है तो क्या लेके जाता है, जो उसने राम का नाम लिया है, जो भजन किया है। हमारे रमेश जी एक भजन गाते हैं कि वो नर नहीं जाएंगे खाली जिसने भक्ति करी दिन रात, कि जिसने भजन किया है वो जीव इस संसार से खाली नहीं जाता, उसकी मौत की टाइम उसकी संभाल होती है। इसलिए मौत की टाइम कौन से जीव की संभाल होती है, जिसने भजन किया है भक्ति की है उसकी संभाल होती है। गरुड़ पुराण में आता है कि जिस टाइम मौत आती है, गरुड़ पुराण जब हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जब हमारी बच्ची खड़ी होने से हरिद्वार से आने के बाद हम पंडित जी को बिठाते हैं, वो गरुड़ पुराण बात है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब यमदूत आके जीव को पकड़ते हैं तो उस टाइम आदमी की बोली चली जाती है, आंखों से देखना चला जाता है, कानों से सुनना चला जाता है। और यमदूत डोरी डालते हैं जीव को, तो उस टाइम जीव को पकड़ के ले जाते हैं, तो उस टाइम जीव की बहुत बुरी दशा होती है। ये भाग एक शास्त्र में लिखा है कि 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना दर्द है आदमी को मौत की टाइम पीड़ा होती है। पर वो होती किसको है, जिसको संत नहीं मिले, महात्मा नहीं मिला, पूर्ण राम का नाम नहीं लिया, जिसने भगवान का भजन किया है, उसको गुरु भगवान के रूप में आके खड़ा हो जाता है। भी ये जीव मेरा है तो इसके हाथ मत लगाना। तो इसलिए गरुड़ पुराण में आता है एक नदी होती है नर्मदा नदी, उस नदी से जब जीव गुजरता है उस जीव की बहुत बुरी दशा होती है। क्यों कि जिसने कर्म धर्म इस मृत्यु लोक में अच्छा किया हो, राम का नाम लिया हो, कोई दान या पुण्य किया हो, किसी गौ की सेवा की हो, कोई ब्राह्मण की सेवा की हो, तो नदी से पार हो जाता है जीव। 47 दिन के अंदर इसमें लिखा गया है कि 47 दिन तक वो जीव उस नदी को पार करने में इतना समय गुजर जाता है। तो इसलिए वो बड़े ही हम सभी उनको श्रद्धांजलि 2 मिनट मौन होके सब उनको ये श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और परमात्मा उनको मुक्ति की दे और हमेशा भगवान उनको दे। तो इसलिए सभी 2 मिनट मौन होके चाय पी के मौन होके बैठेंगे, 2 मिनट मौन होके उनको श्रद्धांजलि दे के जाएंगे। इसलिए हमारा सबका फर्ज और हमारा सबसे दुनिया में जब भी हम आए हैं तो हम मालिक के दर से ये श्वास लिखा के लेके आए हैं, और ये श्वास खत्म होते इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है, पर इस पूंजी से हमें करना क्या था। कबीर साहिब ने लिखा है कि किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया है, किसी ने पीतल का किया है, किसी ने किसी चीज का किया है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने कौन सा व्यापार किया है, कि राम नाम धन का व्यापार किया है। एक संत ने लिखा है बन हमारा सदगुरु पूंजी हमारी नाम, 8 पैर तू लागी रहे यही शाना काम। इस दुनिया में शाना आदमी वो है जो मालिक की भजन बंदगी करता है, और नहीं तो हम पशु की तरह आए और पशु की तरह खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए। पशु में हमारे में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इस दुनिया में भाग्यशाली आदमी वो है जो परमात्मा की भजन बंदगी करके इस दुनिया से जाता है। तो राम का भजन करके संसार से जो जाता है, अच्छा कर्म करके जाता है। कईयों को तो बोलने का ज्ञान, देखो हमारे मेन जी का जो बोलने का तरीका था वो बड़ों को भी हमारे काशी राम जी रूल बता रहे थे कि कभी उन्हें काका जी ताऊ जी के बगैर नहीं बोला, इतना मान सम्मान से बोलते थे सबको। उनकी बोली के अंदर ही रस था, इतना मिठास था उनकी। तो इसलिए
तो हमारा सबका फर्ज ये बनता है कि जो संत महात्माओं की वाणी है उस पर अमल करें। हमारे पवन जी बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे। पवन जी का भी बहुत अच्छा भक्ति भाव में, पवन जी कई बार अपने मंदिर में भी सत्संग करने के लिए आए हैं और पूरी भजन मंडली गांव में गया, बहुत अच्छी भजन मंडली। तो इसलिए संतों की कदर वो आदमी करता है जो संतों की बात पे अमल करता है। अब कबीर साहिब की कदर कौन करता है? जो कबीर की बात पे अमल करता है। गुरु नानक देव जी की कदर कौन करता है? जो गुरु नानक देव की बात पे अमल करता है। संतों की कदर वो आदमी करता है जो संतों की बात पे अमल करता है। जो संत कहे उस बात में, संत कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना, मांस मीट अंडे नहीं खाना, गलत चाल चलन नहीं करना, नशा नहीं करना। तो हम संतों की बात मानते हैं, तो हम संतों की कदर करते हैं। अगर संतों की हम बात ही नहीं मानते तो हम संतों की कदर नहीं करते। इसलिए संतों की कदर करनी चाहिए और जो संत कहे उस बात पे अमल करना चाहिए। एक सेठ थे और वो सत्संग में रोज जाया करते थे। एक दिन उनका लड़का कहने लगा, पिताजी आप हर रोज जाते हो, आज मैं सत्संग में जाके